कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं, राख में लिखा मिलता है, और उन राख में छिपी है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज वह मन कांप उठता है। यह कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की, ज्ञान का ऐसा दीपक जो एक पूरे युग को रोशन करता था। एक समय था जब नालंदा दुनिया की शिक्षा का धड़कता हुआ दिल था। यहाँ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,000 गुरु रहते थे। लोग चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका से महीनों पैदल चलकर सिर्फ पढ़ने आते थे। कहते हैं नालंदा में प्रवेश पाना आज के किसी बड़े आईआईटी में एडमिशन से भी कठिन था। कहते हैं दुनिया में अगर कभी ज्ञान का असली समंदर कहीं था तो वो यही था, नालंदा का धर्मगंज, विश्व की सबसे विशाल और अद्भुत लाइब्रेरी। यह वो जगह थी जहां 10 देशों से आए विद्वानों ने अपनी उम्र, अपना जीवन, अपने विचार इन्हीं दीवारों में लिखकर छोड़ दिए थे। यहाँ 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्नसागर, रत्नोदधि और सबसे महान रत्नरंजक को कहा जाता है कि इनमें लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियां थीं। वेद, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, दर्शन, जो भी मानव ने सोचा था सब यहाँ सहज आ गया था। और इस विशाल ज्ञान सागर की रक्षा करते थे सैकड़ों भिक्षु और विद्वान। वे सिर्फ पढ़े नहीं थे, वे सत्य की खोज करते थे और दुनिया को रोशनी बांटते थे। धर्मगंज सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं था, यह मानव सभ्यता की शान था। वह स्थान जहां अक्षरों में नहीं, जीवन में रोशनी मिलती थी। फिर आया 1193 ईस्वी का वह काला दिन, जब तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी नालंदा के दरवाजे पर पहुंचा। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी विशाल इमारत कोई मंदिर है, किला है या कोई जादूगरी, और सिर्फ एक आदेश दिया, जला दो। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी धर्मगंज हजारों पुस्तकों और पांडुलिपियों आग में लिपट गई। इतिहासकार लिखते हैं नालंदा की किताबें 3 महीने तक जलती रहीं। 3 महीने जहां आसमान में सिर्फ काला धुआं उठता था। वह धुआं सिर्फ कागज का नहीं था, वह था मानव सभ्यता के ज्ञान का धुआं। कहानी है कि जब नालंदा जल रही थी, एक युवा भिक्षु पत्थर से टिककर रो रहा था। किसी ने पूछा, तुम भाग क्यों नहीं रहे? वह धीमे से बोला, मैं भाग जाऊं, लेकिन ज्ञान कहां भागेगा। उसकी आंखों में आग की रोशनी चमक रही थी, जैसे इतिहास खुद रो रहा हो। सदियों बाद भारत ने नालंदा को फिर से जन्म दिया, नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में, दुनिया को याद दिलाने के लिए कि ज्ञान को जलाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। कई बार लगता है अगर नालंदा की लाइब्रेरी बच गई होती तो दुनिया का विज्ञान, चिकित्सा, गणित सब कुछ 500 साल आगे होता। पर इतिहास हमें रुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए लिखा गया है। और नालंदा की राख में आज भी एक संदेश छुपा है, ज्ञान को बचाइए, क्योंकि अंधेरा हमेशा रोशनी से डरता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अपना चैनल राइज एंड शाइन।